अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आम आदमी खास बात। बिन इस्माइल रियल्टर्स एंड बिल्डर के नाम से मैंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट किया है जो कि अर्ली एवेन्यू 1 में मौजूद है। और बिन इस्माइल है वो आपको ऑफ़र कर रहा है प्लॉटों की सेल परचेज़। इसके अलावा रेंट भी हम डील कर रहे हैं। जो मेन हमारा काम है वो कंस्ट्रक्शन का है, यानी कि कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि लेबर रेट पर भी हम ऑफ़र करते हैं, और इसके अलावा विद मटीरियल भी हम अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। लोग कई मुझसे सवाल करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो उनसे एक पर स्क्वायर फुट का जो एक दफ़ा डिसाइड हो जाता है, जो भी रेट डिसाइड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्योंकि कई लोग इस तरह के हैं जो कि आपसे काफ़ी कम अमाउंट पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको फँसाने की गर्ज से काफ़ी कम अमाउंट जो है वो आपको कहते हैं कि जी हम इतना चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर फुट का, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें वो हिडन होती हैं जो वो आपको मेंशन नहीं करते, और बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। उनके खुद के लिए भी परेशानी का बायस बनती है और आपके लिए भी बनती हैं। और कई लोग कहते हैं कि हम आपको सस्ता काम करवा देंगे। ये सस्ता तो कुछ नहीं होता। सस्ता तो ज़ाहिर सी बात है, उसमें नुकसान ही नुकसान है। आप खुद समझदार हैं, बाज़ार से चीज़ें परचेज़ करते हैं, जो जब सस्ते की बात आती है तो वो चीज़ की क्वालिटी उस तरह की नहीं होती। तो कई लोग कहते हैं हम सस्ता और मयारी काम करेंगे। सस्ते के साथ मयारी नहीं होता। हाँ, मुनासिब के साथ मयारी ज़रूर होता है कि आप मुनासिब कीमत में अच्छा काम करवा लें, क्वालिटी के साथ काम करवा लें, यानी कि जो आपको सर्विसेज ऑफर करें वो अपना प्रॉफिट कम कर दें, लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दें। जहाँ उन्होंने 10 लाख रुपये बचाना है वो अपने लिए भी 6-7 लाख रुपये बचा लें, लेकिन आपकी जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। तो ये जो है चीज़ सोचने वाली होती है। ये चीज़ कुछ नहीं होता है सस्ता और मयारी। सस्ता और मयारी कुछ नहीं होता, मुनासिब और मयारी हो सकता है। बहरहाल कई लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, उसी हिसाब से उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है चीज़ों की। तो आज का जो मेरा एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आज मैं इसी वाले से बात करता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के मैं आपको बताता हूँ ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हर बंदे की ये चीज़ जहन में हो, और जब भी वो किसी से उसने कॉन्टैक्ट करना है किसी भी ठेकेदार से, तो उसके जहन में हो कि क्या क्या चीज़ें उसने क्या क्या काम करवाने हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। तो इसमें जो पहली चीज़ आ जाती है वो है बुनियादों की मुकम्मल खुदाई। बुनियादों की मजबूत तामीर, बुनियादों की तामीर भी इसमें शामिल है। प्लेंथ बीम या डीपीसी लेवल जो है, डीपीसी वो इसमें इंक्लूड है। शटरिंग, शटरिंग जो है अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके और ठेकेदार पे, कि वो कौन सी शटरिंग आपको प्रोवाइड करता है। इसमें काफ़ी जो टाइप्स हैं, पहले किसी ज़माने में कोई फट्टों वाली शटरिंग चलती थी, लेकिन आजकल जो प्लाई की या स्टील की जो प्लेट्स हैं उनकी शटरिंग चलती है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने ठेकेदार से बात करनी है। इसके अलावा सरिया बंदी, जो सरिया लेंटर के वक्त बांधा जाता है, वो भी उसकी भी कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड होती है, वो आपने अलग से पे नहीं करनी होती। आरसीसी लेंटर की कॉस्टिंग, यानी कि आरसीसी लेंटर जो डाला जाता है वो भी इंक्लूड है इसमें। फर्श की सतह बंदी, यानी कि फ़र्श जो कच्चे किए जाते हैं, जिसको कच्चे करना कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड है। बिजली का काम पाइपिंग लेवल तक, यानी कि बिजली के लेंटर में जो पाइप्स वगैरह बिछते हैं, इसके अलावा जो भी बॉक्सेस वगैरह लगते हैं दीवारों में, और दीवारों में जो पाइपिंग का काम होता है प्लस्तर से पहले पहले, वो इसी ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। प्लम्बिंग का काम, जो पानी के पाइप्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो सीवरेज के पाइप्स हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है पाइपिंग लेवल तक, यानी कि पाइपिंग लेवल तक उसको ज़ाहिर सी बात है चालू नहीं करना होता, वो बात की बात होती है। मुकम्मल प्लस्तर होता है इसमें इंक्लूड ग्रे स्ट्रक्चर में। अंदरूनी बैरूनी यार कि दोनों दीवारें हैं आपकी बाहर की, वो भी बीच में इंक्लूड हैं। इसके अलावा इसमें आ जाती है फ्रंट एलिवेशन की तैयारी। जो भी आपकी फ्रंट एलिवेशन है उसको मुकम्मल उसने डिज़ाइन करके देना है, और उसके ऊपर जो प्लस्तर है, यानी कि जो टाइल लगाने से पहले का जो काम है, वो जो है इसमें इंक्लूड है ग्रे स्ट्रक्चर में। सेप्टिक टैंक जो आज का गिराज में बनता है, कई लोग जो है बैक साइड भी बनवाते हैं, बाहर सेप्टिक टैंक भी ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड है। इसके अलावा वाटर टैंक ओवरहेड भी हो सकता है, वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो सकता है। गेट की इंस्टॉलेशन, जो गेट लगेगा मेन गेट, उसकी इंस्टॉलेशन। इसके अलावा इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड हैं, जो यहाँ नहीं लिखी गई। ये जो है कच्चे करने से पहले जो है घस्सू पर जो मुस्सा चलवाया जाता है और मुकम्मल लेवलिंग की जाती है, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड है। और रोड़ी, उसके बाद उस पर रोड़ी डाली जाती है, रोड़ी पर
کمپیکٹر چلوا کر اس کی کمپیکشن کی جاتی ہے وہ بھی انکلوڈ ہے. کچن کی سلیب کی تیاری اور سلیب کے نیچے جو باکسز بنتے ہیں جو تیگے جن کو کہا جاتا ہے تیگے لگائے جاتے ہیں ان کی جو پلسٹر کیے جاتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹے موٹے جو کام ہوں گے وہ بیچ میں انکلوڈ ہے. جیسے جو آپ کے باہر گلی میں یا صحن میں کہیں وہ آپ کے جو ہوتے ہیں حوضی جس کو کہتے ہیں اردو میں وہ بنائی جاتی ہیں ان کی بھی جو تعمیر ہے وہ بھی بیچ میں ہے. اس طرح اور بھی جو دیگر چھوٹے موٹے کام ہوں گے وہ بھی بیچ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو یہ آج میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کہ گرے اسٹرکچر کا جب آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹریکٹر سے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے اس سے ڈیمانڈ کرنی ہیں. کیونکہ اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ لوگ جو کنٹریکٹر ہیں وہ ہڈن رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیچ میں انکلوڈ نہیں ہے. جیسے بنیادوں کی کھدائی جو ہے وہ یہ مالک پہ چھوڑ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو شٹرنگ یہ سریا بندی جو ہے نا سریا باندھا جاتا ہے یہ بھی مالک پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بھی جیسے یہ روڑی پہ جو کمپیکٹر چلوانا یہ بھی مالک پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو بعد میں جو ہے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.